ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में वैदिक कर्म। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो व्यक्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाता है, उन्हें प्रवृत्ति परक कर्म कहते हैं। दूसरे वह जो वृत्तियों को विषयों की ओर से दूर ले जाता है और चित्त को शांत कर देता है, उन्हें निवृत्ति करक कर्म कहा जाता है। प्रवृत्ति परक कर्मों से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक कर्मों से भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति परक कर्मों में मनुष्य घर परिवार यज्ञ अनुष्ठान संस्कार बाग बगीचा कुआं और प्याऊ आदि बनवाता है। इसमें मनुष्य का स्वार्थ निहित होता है, इसीलिए यह कार्य अशांतिक कारण होते हैं। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अतयोदिष्ट होने तक अंत्येष्ट होने तक जिसके संपूर्ण संस्कार होते हैं, उन्हें द्विज कहा जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग पर निमित्त मार्ग दोनों का अनुष्ठान करते हैं। बच्चों, इसमें बताया गया है कि गर्भधारण से लेकर और जो अंत समय तक अच्छा कार्य करता है वो भगवान के सम्मुख चला जाता है। जैसे कि कुआं बनवाना, तालाब बनवाना, बाग बगीचा लगवाना, पेड़ लगवाना, कुंवारी लड़कियां का कन्यादान करना, किसी भूखे को अन्न देना, गरीब ब्राह्मण को भोजन कराना, भूखा दुखा को वस्त्र देना। जैसे इस संसार में भूखे दुखे को और निस्वार्थ जो ये कार्य करता है, निस्वार्थ, वो भगवान के सम्मुख हो जाता है। उसका आवा जावा चक्र बंद हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाती है। वो भगवान के सम्मुख ही रहता है, क्योंकि जिस दिन से माँ के गर्भ में आया है और जिस दिन से इस धरती को छोड़ के जाएगा, वो कभी पाप किया ही नहीं। वो हमेशा सत्संगी के साथ बैठा है, उठा है, भगवान का नाम जपा है, खाते भी पीते भी सोते भी उठते भी बैठते भी चलते भी घूमते भी फिरते भी उनने सिर्फ हरि का नाम जपा है। तो उसको भगवान, जैसे वो अंत में जाता है तो भगवान स्वयं लेने आते हैं उसको, भगवान लेके जाते हैं उसको। तो कहते हैं बच्चों कि जो निस्वार्थ दान देता है, एक तो स्वार्थ का होता है, जैसे पूजा भी होता है बच्चों, तो दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ का, एक निस्वार्थ का। स्वार्थ का उसे कहते हैं, हम एक लोटा जल थोड़ा सा चावल और गुड़ लेके गए, शिव जी को जल अर्पण किया और भगवान को नमस्कार किया और थोड़ा सा जल लेके अपने घर आ गए।
निस्वार्थ। वो पूजा निस्वार्थ है, क्योंकि वहाँ पे हमने कोई फरमाइश नहीं करी भगवान के सामने। और एक है, हम थोड़ा सा जल, 1 लोटा जल ले जाते हैं, चावल ले जाते हैं, गुड़ ले जाते हैं, भगवान को घड़ी से मनाते जाएंगे, भगवान मेरा ये काम हो गया, भगवान मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, भगवान मेरे पास आज दौलत नहीं है, भगवान मेरी बेटी की शादी करनी है, भगवान मेरा ये है, भगवान मेरा वो है। हम कहते चले जाएंगे और वहाँ पे जल चढ़ाते ही ओम नमः शिवाय का जाप भूल जाएंगे, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे। ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ है। कभी आप पूजा करने जाओ, परमात्मा से ये जरूर पूछा करो, परमात्मा आपने सब कुछ दिया, मैं सुखी हूँ, आप भी ठीक हो। कन्हैया से पूछा करो कि भगवान आप भी ठीक हो। परमात्मा जब हमसे पूछते हैं हर एक बात, हर एक तकलीफ हमारी दूर करते हैं। कहते हैं ना, पार्वती ने पूछा, शिव जी आज उदास क्यों बैठे हो? कहे, पार्वती मैं क्या बताऊं, मेरे पास पूजा करने के वास्ते कम से कम 1000 से 1500 बंदे आते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं। ठंड में 15 लोटा जल का मैं ग्रहण करता हूँ, 1500 लोटा। और कहीं कहीं तो जैसे 11-11 लोटा भी हो जाता है एक एक जने का, उसको मैं बर्दाश्त करता हूँ ठंड में। और कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि दाता आप ठीक हो। मेरे से ये कहेंगे, भगवान आज मेरे बेटे की शादी कर दो, मेरी लड़की की शादी हो जाए, परमात्मा मुझे आज ये कारोबार मिल जाए, परमात्मा मुझे नौकरी मिल जाए, परमात्मा मुझे ये तकलीफ है, परमात्मा मुझे पुत्र मिल जाए, परमात्मा आज हम दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएं, परमात्मा मुझे ये चाहिए, परमात्मा वो चाहिए। भगवान से एक दफ़े आप पूछ के तो देखो, भगवान से कह के तो देखो। भगवान आपके दिल की जानते हैं, आप भगवान की दिल की नहीं जानते। हम भगवान की दिल की नहीं जानते बच्चों, भगवान जानते हैं। तो निस्वार्थ, या कन्यादान करो निस्वार्थ करो, गौदान करो निस्वार्थ करो, बाग बगीचा लगवा रहे हो निस्वार्थ, अगर कोई भी कार्य कर रहे हो आप निस्वार्थ। बच्चों एक बात और आज मैं, आप गांठ बना लेना, ये भी मैं हकीकत बता रही हूँ कि बेटा बेटी की जो सेवा कर रहे हो, छोटे हैं, वो भी आप निस्वार्थ करो। उसमें भी आपका स्वार्थ छिपा हो है ना बच्चों, उसमें स्वार्थ छिपा है ना आपका। अपने बेटे को आप पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, उसमें भी स्वार्थ है आपका। पूछो स्वार्थ कैसे दादी? स्वार्थ ये है कि मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा ये कमाएगा, मेरा बेटा मेरे वास्ते गाड़ी लाएगा, मेरा बेटा मुझे बुढ़ापा में मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा मुझे बुढ़ापा में चारों तीर्थ करवाएगा, मेरा बेटा ये करवाएगा, मेरा बेटा। जितनी जमा पूंजी है आपकी, सब बेटा और बेटी के ऊपर आपने खर्च कर दिया। और जब उन लोग हो जाते हैं, आपने स्वार्थ से उनकी देख रेख करी, वो बच्चे बदल जाते हैं, आपको धक्का दुख लगता है। भगवान का पूजन करो निस्वार्थ, भगवान आपके हरेक साथ, हरेक दुख में और हरेक सुख में आपके साथ सामने खड़े मिलेंगे। तो निस्वार्थ चाहे कुछ भी हो, निस्वार्थ करा हुआ बच्चों कहीं नहीं जाता। हम निस्वार्थ चाहे कुछ भी करते हैं, हमारा वो वफाई करता है। तो इसमें बताया हुआ है कि निस्वार्थ करो तो बहुत अच्छा है। बाकी आजकल कहाँ बच्चों इतना निस्वार्थ का तो मतलब ही नहीं है। अगर आपको किसी ने एक टाइम भोजन भी करा दिया, उसमें भी स्वार्थ छिपा होता है। युधिष्ठिर गर्भ धारण से लेकर अंत अंत येष्टि होने तक जिसके संपूर्ण संस्कार होते हैं, उन्हें धीज कहा जाता है। वह
प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का अनुष्ठान कहते हैं, किंतु निर नि निवृत्ति मार्ग पर चलने वाला धीच अपने कामनाओं को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। वह ओमकार के माध्यम से अपनी आत्मा का योग परमात्मा के साथ कर देता है। इससे वह सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। समसत दृश्य के लोप हो जाने से शुद्ध आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। इस मर्म को जो जान लेता है वह शरीर में रहते हुए भी मोहित नहीं हो पाता। तत्ववेत्ता कौन है? जो जन्मता है, जो आदि और अंत है, अलग है, जो सदैव विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोगता रूप से भीतर है, जो अंधकार और प्रकाश में उपलब्ध है, वह स्वयं तत्ववेत्ता है। मोह उनका स्पर्श नहीं कर सकता। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अध्यंत का साक्षात्कार कर लेता है, वह जगत स्वप्न सुषुप्ति और दृष्ट दर्शन तथा दूरय के भेद रूप भ्रम को मिटा देता है। वह त्रिविध अद्वैत है। वही वैसे ही कार्य भी करना का कारण का रूप है। बिना कारण के कार्य भी नहीं होता, क्योंकि वास्तव में इनमें भेद नहीं है। इसीलिए सबकी एकता का विचार भावोद्वेज कहलाता है। मन, वाणी और शरीर से होने वाला सारे कार्य स्वयं परम ब्रह्मा परमात्मा में ही हो रहे हैं। वह उसी में लीन हो जाता है। इस भाव से समस्त कर्मों को उनमें समर्पित कर देना क्रिया देत कहलाता है। स्त्री और संतान आदि सगे संबंधी एवं संसार के समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है। उनमें अपने पराये का कोई भेद नहीं है। इसीलिए इसे द्वैत कहा जाता है। युधिष्ठिर भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला गृहस्थल वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार ही भगवान श्री हरि को प्राप्त कर पाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा सेवा से समस्त भूमंडल को जीत कर बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए हैं। धर्मराज, पूर्व काल में मैं एक गंधर्व था। मेरा तब उपवर्ण नाम था। गंधर्व में मेरा बड़ा नाम था। सभी मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंधित निकला करती थी और देखने में मेरा रूप अत्यंत आकर्षक था। सुंदर स्त्रियां सदैव मेरी ओर आकर्षित होती रहती थी। वह मुझ में प्रेम करती थी। इससे मैं सदैव प्रमाद में भरा रहता था। मैं अत्यंत विलासी था
एक बार देवताओं के यहाँ यज्ञ शस्त्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए उन्हें बहुत से गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया हुआ था। मुझे पता था कि वह संतों का समाज है और वह वहाँ पर भगवान को बुलाया हुआ था। मुझे की लीलाओं और वह पर भगवान की लीलाओं के गान के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं अनेक सुंदर स्त्रियां के साथ लौकिक गीतों का गान करते हुए वहां जा पहुंचा। उस समय मैं पूरी तरह उन्मत्त हो रहा था। देवताओं को मेरा इस प्रकार से उन्मत्त होकर लौकिक गीत को गाना अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में भरकर मुझे श्राप दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हारी सारी स्वदेश राशि नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके श्राप से मेरा जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ, परंतु उस शूद्र जीवन में मैं महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के कारण मुझे दूसरा यह जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मिला। संतों की अवहेलना और सेवा करने का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यही गृहस्थल का पापनाशक धर्म है। इस धर्म के आचरण से एक गृहस्थल भी सन्यासियों को प्राप्त होने वाला परम पद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस समय लोक में तुम्हारे भाग अत्यंत प्रबल और प्रसन्नियत है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप में गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसीलिए सारे संसार से पवित्र ऋषि मुनि बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आते रहते हैं। बड़े बड़े महात्मा और योगी पुरुष निरंतर जिन्हें ढूंढते रहते हैं, जो माया से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा हैं, वह ये नारद जी धर्मराज से मतलब ये सारी बातें कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था। युधिष्ठिर भी बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपका तो जीवन धन है, क्योंकि आपके घर में स्वयं भगवान है, जिसको कईयन पूरी उम्र लग जाती है उसको देखने के वास्ते। हड्डी सुखा डालते हैं ऋषि महात्मा, लेकिन मिलते नहीं। आपको तो ये तो सोचो कि आपके घर में स्वयं अर्जुन के घर में, क्योंकि कुंती बुआ लगा करती उनके, तो स्वयं थे और कृष्ण ही भगवान के वजह से ये महाभारत की युद्ध जीते थे। तो कह रहे हैं कि आपकी तो जिसके घर में बच्चों साधु संत अगर आके रोटी मांग लें तो आप खाली मत भेजा करो, आप रोटी जरूर खिलाया करो। देखो, पैसा का दान रुपए पैसे का दान नहीं होता साधुओं को तो रोटी मिल जाए साधुओं को, और क्या चाहिए। पैसे का क्या करेंगे, पैसा का उनको क्या काम, दौलत का कोई काम नहीं होता उनको तो रोटी मिल जाए, आटा मिल जाए, वही बहुत है। इच्छा से तुम्हारे पास आते रहते हैं बड़े बड़े महात्मा और योगी पुरुष निरंतर जिन्हें ढूंढते रहते हैं, जो माया से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा है। वह तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और श्वेत आत्मा प्रकाश भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान शंकर और सृष्टि के नियंता ब्रह्मा जी भी, जिनके यथार्थ स्वरूप का अपनी स्वरूप बुद्धि से वर्णन
नहीं कर सके, फिर हमारी तो समर्थ ही क्या है कि हम उनके रूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन कर सके। हम तो मौन रहकर ही पूर्ण निष्काम भक्ति और समय से उनकी पूजा करते हैं। वह हमारी पूजा से प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें, यही हम चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार देव ऋषि नारद का वह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तंद उपरांत देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर वहां से चले गए। युधिष्ठिर ने जब वह सुना कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया है। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हुई है। तुम्हें भी भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। बोलो कृष्ण राधा की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय मेरे छोटे से लड्डू गोपाल की जय।